आज हम चला रहे हैं ये किया की नॉर्मल वेरिएंट है विदाउट सनरूफ। पेट्रोल वेरिएंट है ये। इसमें भी 1400 सीसी के लगभग पेट्रोल इंजन आता है और पेट्रोल बहुत खाती है भाई, ये तो है ही है। डीजल से तो ऑब्वियसली पेट्रोल ज़्यादा तेल खाती है। तो चलिए इसका आपको डिटेल्स बताता हूँ मैं। हेलो गाइस, तो ये है किया की बेस वेरिएंट से ऊपर की वेरिएंट और टॉप मॉडल से जो एक नीचे आती है। ये 2-3 साल पुरानी मॉडल है और ये पेट्रोल वेरिएंट है। तो इसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो आप देख सकते हो फ्रंट में ब्लैक ग्रिल आती है और इंडिकेटर्स आप देख सकते हो। और इसमें हेडलाइट्स जो है प्रोजेक्टर आती है, जो कि यहाँ पर आपको देख सकते हो। मैं लाइट्स आपको डिटेल दिखा दूँगा। कुछ इस तरह का फ्रंट प्रोफाइल है। फ्रंट प्रोफाइल में आपको नीचे आपको स्किड प्लेट्स आते हैं, फॉग लैम्प्स आते हैं नीचे और इस तरह का कुछ डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको ये गार्ड्स लगे हुए हैं, स्क्रैच गार्ड्स, जो किया शोरूम से ही लगकर हमें मिलते हैं। ये इसका साइड प्रोफाइल है और साइड में टायर के साथ आपको बड़े बड़े स्किड प्लेट्स आते हैं, जो कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत मदद करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इस तरह का कुछ साइड प्रोफाइल है और आपको ऊपर रूफ रेल्स आते हैं जो इस तरह के हैं। सनरूफ नहीं आते हैं इस मॉडल में और ये बॉडी के लुक को और बोल्डर और हाइड्रेट फील कराते हैं। बैक प्रोफाइल में अगर आ जाएं तो इस तरह का बैक प्रोफाइल है इसका। बैक में भी आपको रिफ्लेक्टर्स यहाँ दिए जाते हैं, ये रिफ्लेक्टर्स हैं और आपको यहाँ पर वाइपर्स हैं और वॉशर्स नहीं आते हैं इसमें, इस मॉडल में नहीं आते हैं। रूफ में आप देखोगे शार्क फिन एंटीना मिलता है आपको, किया की बैजिंग, लाइट सेल्टॉस की बैजिंग और यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स। नीचे आपको सेंसर्स मिलते हैं जो कि ऊपर नीचे हैं, एक यहाँ पर फिर नीचे। आपको टोटल इसमें 4 सेंसर बैक में मिलते हैं और आपको गार्ड्स के साथ आते हैं। टायर साइज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप ड्राइवर साइड से आप इस तरह का कुछ व्यू है, आप देख सकते हो। बहुत ही अपीलिंग और अप मार्केट लगता है किया और क्रेटा दोनों ही एक ही कंपनी है। आप किया या क्रेटा लेते हो, पैसा हुंडई को ही जाता है। तो उसमें आप ऐसा मत सोचना कि मैंने अलग कंपनी को पैसा दिया है तो अलग कंपनी को मिलेंगे। टायर साइज़ में देखा जाए तो 205 R16 और 65 का आपको विड्थ मिलता है, जो कि गुडियर के टायर्स इसमें लगे हुए हैं और किया के तरफ से अलॉयज़ आते हैं जो कि इस तरह गन मेटल ग्रे फिनिश में आते हैं। डोर्स की बात करें तो डोर्स पे आपको इस तरह के किया के तरफ से डोर्स सेफ रखने के लिए आपको गार्ड्स मिलते हैं। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर टैंक है। थर्ड पिलर में आपको इस तरह का ग्लास मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का कुछ डिज़ाइन है। फ्रंट की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया है, इस तरह का कुछ इसका डिज़ाइन है। इसका इंजन 1400 सीसी
94 या 95 के करीब पेट्रोल इंजन आता है और बहुत ही बढ़िया इसकी डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। टायर साइज़ मैंने बता दिया आपको, 205, 65, R15, R16, 16 के इसके एलॉयज़ हैं। 16 के एलॉयज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। स्किड प्लेट्स की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छा इसमें डिज़ाइन है, थोड़ा सा उभरा हुआ है ताकि आपको कहीं भी टच होती है गाड़ी तो गाड़ी को कोई नुकसान ना आए। इस तरह का कुछ ऐसा लुक है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। तो चलिए डिक्की खोल कर देखते हैं। तो ये रहा इसका बूट गाइस। बूट की डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। इस तरह इसमें कुछ आपको स्पेस आता है। और यहाँ पे चलिए इसके एलॉयज़ की बात करते हैं। एलॉयज़ में आपको स्टील रिम आते हैं, एलॉयज़ नहीं आते हैं। और इसका टायर सेम ही साइज़ है जो कि आपको नॉर्मल टायर्स में मिलते हैं इस गाड़ी के साथ। इस तरह का कुछ इसका लुक आता है बूट से। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, ब्लैक। चलिए बंद करते हैं इसे। चलिए ड्राइवर सीट में अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पर आपको ये रेन वॉशर्स भी लगे हुए हैं जो कि मेरे व्लॉग में आप देखोगे तो मैं हर गाड़ी में बताता हूँ अवेलेबल रहता है। तो ये आपको रेन से, बारिश के टाइम में अगर आप विंडो खोलते हो तो पानी ज़्यादातर अंदर नहीं आता है। तो चलिए पहले बैक सीट में चल के देखते हैं। ये रहा बैक सीट। इस तरह का कुछ इसका लुक है। हालांकि ये पेट्रोल गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। अभी मैं बताता हूँ आपको इसकी डिटेल्स कितनी चली हुई है। ये इसके सनशेड्स हैं जो कि आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर पुलिस से चालान काटेगी तो उसके बारे में आप अपने शहर का समझ सकते हो। इस तरह का कुछ इसकी सीट्स है। इसमें हैंड रेस्ट नहीं आते हैं, या तो सीट कवर के साथ वो पैक हो गए हैं, शायद नहीं आते हैं। इस तरह का कुछ इसका बैक सीट का लुक है। यहाँ पर आपको स्किड प्लेट्स मिलती है और यहाँ पर बोतल होल्डर्स मिलते हैं। और इसमें हारमन गार्डन के स्पीकर्स नहीं आते हैं, बट स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। अभी मैं देख लेता हूँ। इस तरह का आपको बैक में एसी वेंट्स मिलते हैं। वहाँ पर एक यूएसबी चार्जिंग और कुछ स्पेस फ़ोन रखने के लिए। और सेंटर पैसेंजर के लिए बहुत हल्का सा, बहुत ही माइनर सा हल्का सा हम्प है, बट कंफर्टेबल है मैं कह सकता हूँ। और स्पेस अच्छा खासा है, आप देख सकते हो। मैं 5'7" का हूँ और इस तरह का कुछ यहाँ पर स्पेस है। यहाँ पर आपको लाइट्स आते हैं जो कि हेलोजन है। यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट आते हैं, हैंड रेस्ट नहीं, आपको होल्ड करने के लिए आते हैं। और यहाँ एक आपको कोर्ट वाला हुक आता है, इस साइड नहीं आता है। और इस तरह का दूसरे साइड में लुक है, आप देख सकते हो। सीट्स इसकी कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलिए इसके आगे रो में देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक हुक है जो आप इसको पुल करोगे तो देखते हैं क्या होता है।
एक्चुअली ये दोनों साइड से उठाना पड़ेगा, तो मैं अभी इसे उठा नहीं सकता। होता ये है कि ये सीट्स डाउन हो जाती हैं, ये स्प्लिट नहीं है, ये पूरी डाउन हो जाएगी। और कुशन्स मिलते हैं आपको, बहुत सॉफ्ट हैं किया के, बहुत ही प्यारे कुशन्स मिलते हैं आपको यहाँ पर। किया के बहुत ही प्यारे कुशन्स मिलते हैं आपको यहाँ पर। चलिए ड्राइवर सीट के बैठ के देखते हैं। तो ड्राइवर डोर में आप देखोगे तो यहाँ पर सारे पावर विंडो हैं। यहाँ पर लॉक विंडो करने का बटन है, ये भी सारे विंडो लॉक करने का बटन है। यहाँ पर डोर अनलॉक और लॉक करने का बटन है, ये आपके मिरर्स के लिए। और यहाँ आप सेट कर सकते हो मिरर जैसा चाहो। इस तरह का कुछ ड्राइवर सीट है जो कि मैनुअल है, हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए है ये। और ये आपकी सीट आगे पीछे करने के लिए। और यहाँ से आपका नॉर्मल सीट आगे पीछे जाता है। यहाँ पर पेडल आप देख सकते हो, पेट्रोल में इस तरह का कुछ होता है। तो चलिए बोनेट ओपन करके देखते हैं। तो इस तरह ऑन करने पर आपको MID आता है इस तरह का। तो गाइस ये पेट्रोल इंजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा साइलेंट आता है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है गाइस पेट्रोल इंजन। डीजल से मैं तो शॉक हो गया, बहुत ही दिन बाद मैं देख रहा हूँ पेट्रोल इंजन चला के, तो मैं तो शॉक हो गया इतना ज़्यादा साइलेंट कैसे है। तो बोनट को बंद करते हैं और चलते हैं ड्राइवर सीट पर, आपको डिटेल्स देते हैं। तो आ गए हैं ड्राइवर सीट पर गाइस। ड्राइवर सीट का डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर मिलता है, देख सकते हो आप। यहाँ से इल्यूमिनेशन सेट कर सकते हो, ये इल्यूमिनेशन के लिए, ये आपका हेडलैम्प सेट करने के लिए। यहाँ पर पावर विंडो के सारे डिटेल्स जो मैंने आपको अभी बताया था, ये आपको लॉक अनलॉक करने का और इस तरह का कुछ। तो इस तरह का इसका MID मिलता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और फ्यूल टैंक का इंडिकेटर आपको आता है, यहाँ पे सारे आपको जो हैज़ार्ड्स के बटन है, डिटेल्स हैं, वो सारे आप देख सकते हो। इस तरह का कुछ MID है, मैं इसको टॉगल करके देखता हूँ। एक्यूमुलेटेड इन्फो 15 का एवरेज आ रहा है इस समय इसका। फ्यूल इकनॉमी इसका 17.2 है एवरेज। इसमें कोई और एवरेज आ रहा था, पता नहीं। ये आपका 17 का एवरेज आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस, पेट्रोल में बहुत ही बढ़िया है। और ये गाड़ी हमारी 22,800 करीब चली हुई है, तो बहुत ही कम चली है गाइस उस हिसाब से जितनी हमारी डीजल कारें चलती हैं, बहुत ही ज़्यादा कम चली हुई है। तो देख सकते हो ड्राइवर सीट से ऐसा कुछ इसका व्यू आता है। ये आपका इंफोटेनमेंट के सारे डिटेल्स हैं। मोड आप इसमें चेंज कर सकते हो। 1,25,000 क्या? 1,25,000। इस तरह का इसका डैशबोर्ड आता है, बहुत ही प्यारा लगता है।
ये शायद एयर बैग ओपन होने के लिए यहाँ पर स्पेस है। और यहाँ पर स्पीकर्स दिए हुए हैं। यहाँ हमारे प्यारे श्री गणेशा बैठे हुए हैं। और इस तरह का इसका स्लैंटिंग, बहुत ही कमांडिंग सीट आती है, बहुत ही प्रीमियम फील होता है इस गाड़ी में। और यहाँ पर आप देखा जाए तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो कि अभी पैक है। और बिल्कुल नई गाड़ी की तरह इसे मेंटेन किया गया है इस समय। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको लाइट्स हेलोजन, और यहाँ पर भी आपको इस तरह का कुछ मिरर के साथ बिना लाइट्स के को पैसेंजर साइड में इस तरह आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बड़े प्यारे लगते हैं। ये वाला डिज़ाइन प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, बट प्रीमियम फील होता है। सेल्टॉस है। वहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ है, जो कि बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा लग रहा है। सबको रखना चाहिए अपने कार में एक डस्टबिन। इस तरह का कुछ स्पेस मिलता है इसमें। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट ठीक ठाक है। नॉर्मल कार में जितनी होती है उतना है। और यहाँ पर आपको हेडरेस्ट में साथ में आपको ये नेक कुशन मिलते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। ये सीट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ पर आपको देखा जाए तो इस तरह आपको USB का सॉकेट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, जो कि हमने जोड़ के इसे डबल कर रखा है। आप 3 फ़ोन चार्ज कर सकते हो 1 गो में। और AC का इस तरह का इसका डायल नॉब है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। डिजिटल से ज़्यादा ये नॉब रहता है, तो ड्राइविंग के टाइम में बहुत ही आराम मिलता है हमें। इस तरह का इसका हैज़ार्ड का बटन है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये वॉइस कमांड के लिए। ये आपका क्रूज़ कंट्रोल सारा है। क्रूज़ कंट्रोल मोस्टली मैं नहीं चलाता, क्योंकि शहर में चलना रहता है, तो क्रूज़ कंट्रोल नहीं चलाता। इसमें मैनुअल आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है। इस तरह का कुछ लुक आता है। ब्लैक ऑल ब्लैक डाउट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है गाइस। और इस तरह का इसका कुछ गियर नॉब आता है। 6 स्पीड है। यहाँ पर कुछ स्पेस, यहाँ आपको ग्लास होल्डर्स मिलते हैं। इस तरह की इसकी सीट्स पर आपको इस तरह का आर्मरेस्ट मिलता है, जो कि आगे नहीं होता है फिर मॉडल में। इस तरह का स्पेस है, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा स्पेस है। और आपको इस तरह का हैंड ब्रेक मिलता है यहाँ पर। ये गियर नॉब आप यहाँ पे इस तरह, गियर नॉब नहीं, आप यहाँ पे AC का मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो, जो भी बहुत ही अच्छे फिनिश में है। ऐसा नहीं है कि मैनुअल है तो कुछ भी दे दिया, बहुत ही अच्छे फिनिश में है। मारुति में आप देखो तो पहले आया करती थी ये चीज़, और बहुत बढ़िया है गाइस। बहुत ही प्यारा फील होता है। यहाँ पर देख सकते हो MID बहुत ही गजब का लगता है, बहुत प्यारा फील होता है। AC हमने ऑन कर दिया है, काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो गैस बात करी जाए इस पेट्रोल कार की, तो ये थोड़ी डीजल कार से झटका देती है। झटका देती है मतलब मैं ये कहूँगा कि आप नॉर्मल जब चलते हो कोई भी गाड़ी डीजल में, तो आप डीजल में थोड़ा ज़्यादा पावर लगती है, और पेट्रोल में एकदम से भागती है। और इसके ब्रेक्स भी कुछ अलग तरीके के हैं, एकदम से आदमी को ऐसे झटका देती है। अगर आप ब्रेक लगाना इसमें सॉफ्टली नहीं करते हो, तो डीजल के मुकाबले एकदम से ये झटका देती है। मैं झटका देती है क्यों कह रहा हूँ, आई डोंट नो। गाड़ी के बारे में बात करी जाए तो मैं लखनऊ से लेकर गया था, और परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है, एवरेज भी अच्छा दे रही है। करीब 20 के करीब अगर आप अपने हिसाब से चलाते हो इसे बहुत प्यार से, तो 20 के करीब
इसका एवरेज कहीं नहीं गया। 20, 19, 18, 17 इसी के बीच में चलती है ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो पेट्रोल इंजन अच्छा है। अगर आप डीजल बहुत ज़्यादा चलते हो तो आप डीजल ले सकते हो, क्योंकि आपका जेब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप जेब में खूब सारे पैसे लेके चलते हो तो आप 1.5 लीटर पेट्रोल ले सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं खाती है, बट हाँ आपको थोड़ा सोच कर चलना पड़ेगा। बट डीजल में अगर आप एक बार टैंक फुल करा लेते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 7-8 घंटे तक खूब चलाओ भाई, इसे खूब चलाओ, आपके ऊपर है। और लास्ट में तेल भी थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा। कहीं आपको शहर में लास्ट टू लाइट 99% पहुंच गए हो, मान लो कि 1% बाकी रह गया है, वहाँ पर आपको पहुंचना है, तो आपको लगभग बस थोड़ा सा 500 का 200 का तेल भराना है और आप आराम से अपने शहर में एंटर कर सकते हो। ये बात है। तो पेट्रोल भी अच्छी कार है। अगर आप पेट्रोल चलाते हो तो पेट्रोल ले लो, डीजल आपको सही लगता है डीजल ले लो। छोटे शहर के लिए तो भाई हम बहुत ज़्यादा चलते हैं तो मोस्टली हमारी कारें डीजल ही होती है। पेट्रोल में क्या है, आप एक बार लेके फिर उसके बाद अगर आपको कोई और कार नहीं लेनी है, इसे भी प्यार से रखना है, इसे ही बेबी बना के रखना है, एकदम प्यार करना है इसे, और कार सेल नहीं करनी है, उसे ही परमानेंट रखना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, तो आप पेट्रोल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा है भाई, आपको जैसा सूट करे आप ले सकते हो। हमारे यहाँ तो पेट्रोल 10 कारों में 1 कार मिलेगी आपको, और वो भी खूब चलती है भाई। मैं कहूँगा कि खूब चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। ये समझ लो कि ये एक पर्सनल कार है, तो इसलिए इसे 2-3 साल में इसे हमने लगभग 22,000 चलाया है। और ये कम चलती है, जो भी मानो दिन भर ये नहीं चलती है। एक हफ्ते में एक बार निकल गई थोड़ा बहुत शहर में, डेली क्या ही चलेगी भाई, उसमें तो ज़्यादा काउंट नहीं होते हैं आपके मीटर में। तो ज़्यादा आप हाईवे चलाओगे या दिन भर आपकी गाड़ी चलेगी शहर में तो ही आपका मीटर काउंट बढ़ता है। मोस्टली ये कह लो कि शहर से बाहर जाते हो तो ही आपका मीटर गेन करता है। तो ये भाई इस तरह का इसका हाल है। 22,000 किलोमीटर चली हुई है। और परफॉर्मेंस में इसका कहा जाए तो बैक सीट पे आपको मालूम ही है, इसका थोड़ा सा जो शॉकर्स हैं वो हार्ड साइड में हैं। तो इस साल के किया ने इसे बेटर कर दिया है, अच्छा कर दिया है, थोड़ी मजबूत हो गई है, अच्छी हो गई है भाई। और ड्राइविंग डायनेमिक्स में अच्छी है, क्रेटा का मुकाबला कर सकती है नहीं कर सकती है वो आप बताओगे, मुझे नहीं पता। बाकी मुझे इंटीरियर इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है भाई। आप जिस गाड़ी में मुझे बैठा दो, पुरानी से पुरानी, नई से नई, नेक्सा की कार एस क्रॉस में आपको मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह मुझे ये कार भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि इसमें फुल ब्लैक इंटीरियर है भाई। मुझे फुल ब्लैक इंटीरियर आई डोंट नो मुझे क्यों बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आप देख सकते हो इसमें इस तरह का फुल ब्लैक इंटीरियर प्लस ये ग्लॉस फिट। तो भैया ये थोड़ा सा गड्ढे में जाती है और मैं इसका क्लच और एक्सीलेटर मिला नहीं पाता हूँ, और ये बार बार मेरे से पेट्रोल बंद हो जाती है यार। मेरे बस की नहीं है ये पेट्रोल। देखो भाई, मैंने थोड़ा सा गाड़ी किया और ये हमेशा बंद हो जा रही है, क्योंकि मुझे ये एक्सीलेटर और क्लच मिलाना नहीं आता भाई। क्या करूँ डीजल वालों, आप बताओ आपके साथ ऐसा होता है क्या? तो चलिए आपको दूसरी गाड़ी मिलाता हूँ भाई। वो रही, देखो आप, सुबह सुबह कई सारी फॉर्च्यूनर एंटर कर रही है इस रेस कोर्स में। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ। देख सकते हो लगभग 12 बज रहे हैं सुबह के। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रेस देना पड़ता है, थोड़ा सा क्या करके आवाज़ करती है गाड़ी, फिर चलती है। और ड्राइव टेस्ट के बारे में, ऑफ रोडिंग में बात करी जाए तो भाई ऑब्वियसली आपको पता है कि इसके 16 इंची के टायर हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है ये कार ऑफ रोडिंग में, और कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देख सकते हो इस तरह का रोड है। रोड क्या है, फील्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल इसके चलाओ भाई। कोई भी गाड़ी को, हर गाड़ी निकल जाएगी, कोई गाड़ी नहीं है ऐसी कि आपकी फंसेगी। अगर आप कैपेबल ड्राइवर हो, चलाने आता है, मशीन को समझने आता है, तो हर जगह से आपकी निकल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही प्यारी गाड़ी बनाई है, तभी इतनी फेमस है भाई। ठीक है, हुंडई की है, चाइना वालों की है, जो भी है, बट भाई गाड़ी है, गाड़ी में है कुछ फीचर्स, पसंदीदा चीज़ें जो ऑप्शन से अलग बनाती है। हाँ, थोड़ा सा इसमें सेफ्टी को नज़रअंदाज किया गया है भाई। लॉन्ग रूट के बारे में थोड़ा सा सेफ्टी के लिए है, बट शहर में मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा इसका कंफर्ट है, सीट से आप पर्सनली चलाओ, फैमिली को लेके चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आराम से चलती है गाड़ी, कहीं भी रुकती नहीं है, प्रॉब्लम नहीं देती है। तो चलिए इसे ले चलते हैं रोड पर। सीट्स हैं, कुशन्स, सब कुछ इसके कंफर्टेबल दिया हुआ है किया वालों ने। और इस तरह का फील्ड में इस तरह आप चलाते हो, इस तरह या कहीं ऑफ रोड करते हो, तो आराम से बहुत प्यार से। देखो गाइस, कितना प्यारा व्यू है। पानी बहुत ही प्यारा है, मन तो कर रहा है उतर जाऊं भाई, बट थोड़ा सा काम है, तो इसे यहीं से देखते हैं। इसका हॉर्न मैं सुना देता हूँ आपको। इस तरह इसका कुछ हॉर्न है जो कि पॉम पॉम है। क्रेटा और सेल्टोस वाले रोड पर 1000 एक बार, 10,000 2 बार इसे बजाते रहते हैं, और हर कोई समझ जाता है भैया क्रेटा आ रही है, उनके लिए रास्ता छोड़ दो। क्योंकि ये पॉम पॉम वाले हॉर्न हर गाड़ी में नहीं मिलते हैं, बहुत ही प्लीजिंग है। और ये हॉर्न आपको सिर्फ क्रेटा सेल्टोस में ही ऑफिशियली मिलते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है, बट थोड़ा सा लाउड है। और इसके कीज मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये है इसकी चाबी, कवर लगा हुआ है, कवर हटाते हैं। ये इसकी चाबी है, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए, होल्ड करने के लिए। होल्ड करोगे आप, बूट ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। पेट्रोल इंजन है। सेंट्रो अगर आपने चलाया हो तो सेंट्रोजिंग के तरह आवाज़ करती है ये। मैंने तो भाई सेंट्रोजिंग ही चलाया था अपने टाइम में, या मैं उसी में जाता था। पहले के टाइम में ज़्यादातर सेंट्रो, जैन, ऑल्टो यही सब चला करती थी, तो उसी का साउंड मुझे बचपन का याद है। तो सेम साउंड इसमें किया में मुझे मिल रहा है। सेंट्रो भी हुंडई की ही कंपनी थी, किया भी हुंडई की ही कंपनी है, तो हो सकता है इंजन स्पेक्स वहीं से आते हो, साउंड वहीं से आता हो। बहुत ही अच्छा लगता है इसका आवाज़। या ओनर हो या कुछ बताना चाहते हो इस गाड़ी के बारे में
तो कमेंट्स में बताना गाइस। तो इस तरह का इसका कुछ माहौल है। तो भैया जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग बंद किया, एक और किया, मैट फिनिश में आ गई सामने। मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट यही मुझे वापस से याद आया। जब भी आप कोई गाड़ी के बारे में बात करते हो या उसके बारे में बात करते हो तो बार बार वही गाड़ी आपको नज़र आती है। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको पूछा था, आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो चाहो तो, क्यों ऐसा होता है गाइस। तो मुझे आप बताना। टेस्ट वाली ले सकते हो भाई, बट लेकिन उसमें क्लच नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्लच के बिना तो जीवन नहीं है, क्लच तो चाहिए गाड़ी में। अब वो नहीं दे रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। क्लचलेस गाड़ी दे रहे हैं, या उन्हें सर्विस में दिक्कत आती है, उन्हें कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है कंपनी वालों को, इसलिए वो क्लचलेस गाड़ी दे रहे हैं, या लोगों को ऑटोमेटिक पे पुश कर रहे हैं। बट विदाउट क्लच भाई मुझे सेफ फील नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता नहीं हूँ, क्योंकि काम ही नहीं रहता है ऑटोमेटिक में। भाई बैठे रहो, हम तो हैं यार, हमें काम दो, हम काम करेंगे। तो काम वाले चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती है। तो क्लच रहे, गियर रहे, 6 स्पीड इस तरह का इसमें रहे, 6 गियर लगाने के लिए तो मज़ा आता है। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग गाइस बताना आप, और आप मेरे वीडियोस देखते रहना और सब्सक्राइब करो गाइस, बेल आइकन दबाओ। और धन्यवाद मेरी चैनल वॉच करने के लिए।